ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस में 4 वक्ता हैं और श्रोता भी 4 ही है। मुख्य रूप से 4 श्रोता 4 वक्ता। याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं तो भरद्वाज जी सुनते हैं। भगवान शंकर जी कथा कहते हैं तो देवी पार्वती जी सुनती हैं। आगे चल करके आप देखेंगे कागभूषुंड जी कथा कहते हैं तो गरुड़ जी सुनते हैं। और श्री तुलसीदास जी महाराज कथा कहते हैं तो उनका मन कथा सुनता है। तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से अपने मन को श्रोता बनाते हैं। ए सठ मन तू कथा सुन। तो ये 4 वक्ता 4 श्रोता मानस में है। ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर जी ज्ञान घाट के आचार्य हैं। याज्ञवल्क्य जी कर्म घाट के आचार्य हैं। गोस्वामी और कागभूषुंड जी भक्ति घाट के आचार्य हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दैन्य घाट के आचार्य हैं। महादेव जी ज्ञानी हैं, याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी हैं, कागभूषुंड जी भक्त हैं और तुलसीदास जी दीनहीन हैं। ये दीन बन करके कथा कहते और सुनाते हैं। ये 4 वक्ता श्री रामचरितमानस में और 4 श्रोता हैं। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कथा कह रहे हैं कर्म घाट में बैठ करके और भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और इन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर और देवी पार्वती जी का प्रसंग कहते हैं। सबसे पहले शिव चरित्र है, शिव चरित्र के बाद फिर रामचरित्र का वर्णन मानस में किया गया। क्यों? इसलिए कि जब तक हम शिव चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक हमें रामचरित्र समझ में नहीं आएगा। शिव जी कौन है? शिव जी विश्वास के स्वरूप हैं और जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। बिनु विश्वास भगत नहीं तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। इसलिए अंतःकरण में भक्ति का आना बहुत जरूरी है, विश्वास का आना जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। और सबसे पहले भगवान शंकर जी की कथा है, देवी सती का प्रसंग है, फिर पार्वती का प्रसंग, इसके बाद राम कथा प्रारंभ होती है।